हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द चर्च ऑन। दोस्तों, तो बड़े दिनों के बाद हम लोग आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वजह आप सभी जानते हैं, मार्केट के जो हालात हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। तो ये आज 13 मार्च, तो मार्केट कई दिनों से लगातार गिर रहा है और गिरते गिरते मार्केट ने आज एक मेजर सपोर्ट पे, एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस, एज़ पर माय एनालिसिस, एज़ पर व्यू ऑफ द मार्केट, क्योंकि लगातार मार्केट पिछले 5 महीनों से गिर रहा है और गिरते गिरते मार्केट ने एक ऐसे लेवल पे एक सपोर्ट दिखाई है। 22,000 को मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह मार्केट 48,000 बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहा है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, ट्रेड करते हैं। जैसे कि हमारा ये ट्रेड निकलने वाला, हमने ट्रेड को थोड़ी देर पहले इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई थी लगभग 109 के पास। मैं आपको भी निफ्टी के फुल चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये एंट्री की वजह क्या थी, लॉजिक क्या था इसके पीछे। मगर आप दोनों तरफ देखिए, एक तरफ स्पॉट का चार्ट है, दूसरी तरफ 22,300 की कॉल है जो हमने लॉन्ग की है। उसके अंदर आप देखिए कि मैंने एंट्री थोड़ी सी अर्ली पहले बनाई थी 109 पे, वो आपको दिख रहा है। उस दौरान मार्केट मेरे एसएल तक भी आई, पर मैंने जैसे ही कहा कि मेरे एसएल के अंदर बफर होता है 2-4 पॉइंट का, और मार्केट तकरीबन उसके नीचे क्लोज, मतलब कि अच्छा कुछ हमें सिम्टम दिखाए कि हाँ क्लोज होती हुई नज़र आए, तो हम उस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे 2-4 पॉइंट के बफर के साथ। मगर यहाँ पे मार्केट ने मेरे एसएल के पास आई और क्लोज ना करते हुए नीचे से रिजेक्शन लिया, और मेजर सपोर्ट थी यहाँ पे प्रीवियसली आप देख सकते हैं। लगभग 6 तारीख को भी मार्केट ने यहीं से गैप अप ओपनिंग की और यहाँ तक आई। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। उसके बाद दोबारा मार्केट 11 तारीख को भी यहीं पे आई, गैप डाउन ओपनिंग के साथ दोबारा यहीं से बाउंस बैक किया, और उसके बाद आज 12 तारीख को मार्केट ने ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट चली। और देखिए इसके बाद फर्स्ट हाफ में मार्केट कैसे गिरती हुई आ रही थी, और अप्रोक्सीमेटली वहीं जहाँ पे हमने बताया था आपको कि ये एक मेजर सपोर्ट है हमारे पास। पिछले आप देख सकते हैं 6 तारीख का बाउंस, 11 तारीख का बाउंस, और उसके बाद अब 12 तारीख। तो मार्केट ने 3-4 कैंडल गिरने के बाद यहीं पे आके अपने आप को सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद अब जब मार्केट के अच्छे लेवल पर मिल रही हो तो अपने प्रीमियम के चार्ट को उसका दोबारा टैली करके हमें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। वहाँ पे अपना टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए। अच्छी सपोर्ट पे मार्केट हमें मिल रही थी तो हमने उस जगह की अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और 22,300 की कॉल उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी कहाँ पे हमारा जो है 22,300 की कॉल का चार्ट मैंने जो आपको पहले दिखाया था कि कैसे मार्केट वहाँ चल रही थी और कैसे हमें एग्जीक्यूट किया था हमने उस चीज़ को। तो दोनों स्पॉट के चार्ट हमने दोनों साथ में दिखाए थे, स्पॉट का चार्ट भी और 22,300 की कॉल का चार्ट भी। दोनों ही चार्ट हमारे साथ पैरेलल चलते हैं ताकि आपको ट्रेड को अच्छी तरह समझाया जा सके, बताया जा सके। तो ये देखिए दोस्तों, 22,300 की कॉल का चार्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे उसके पैरेलल मैं दिखा रहा हूँ। तो लगभग 109 पे हमने एंट्री बनाई थी और हमारा 92 का एसएल था। लगभग हमारे 15-16 पॉइंट, और इसके बाद 2-4 पॉइंट का बफर दोनों आप लगा के चलिए 20 पॉइंट हमारे एसएल के थे इसके अंदर जो हमें देने थे, वो भी विद क्लोजिंग। तो मैंने मल्टी टाइम फ्रेम, जो मैं आपको पुरानी वीडियो में भी बताता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो चेक कर सकता है मल्टी टाइम फ्रेम को, कि हमें हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिलती रहे। बड़े टाइम फ्रेम एक अच्छे ट्रेड के लिए और छोटे टाइम फ्रेम हमारी अच्छी एंट्री के लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 109 पे एंट्री बनाई। 109 पे एंट्री बना के और मैंने देखा कि अगर मार्केट 90 के पास जाके क्या रिएक्ट कर रही है, क्लोजिंग कैसी दे रही है, रिजेक्शन के साथ नीचे से आ रही है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे रही है नीचे की तरफ। ये जो है व्यू है जो उसका नीचे की तरफ है, तो आप देख सकते हैं बिना से रिजेक्शन की अच्छी कैंडल हमें नहीं मिली जिससे हम ट्रेड को बाहर एग्जिट हो जाएं, छोड़ दें इस ट्रेड को। तो हमने इस ट्रेड को होल्ड किया क्योंकि हमें वहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस ने बहुत सपोर्ट की। 30 मिनट के एनालिसिस ने, 15 मिनट के एनालिसिस ने, उसके बाद हमने 5 मिनट में भी इस टाइम फ्रेम को जाके जज भी किया था। माइट भी आपको शायद आगे देखने को मिल जाए कि जो 5 मिनट के अंदर हमने इस ट्रेड को कैसे जज किया, कैसे इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है, और हमने अपने एसएल से क्यों नहीं हिट किया, और उस एसएल को हमने होल्ड करके इस ट्रेड के अंदर अपने आप को होल्ड रखा और अपने टारगेट तक का वेट किया। क्योंकि इस ट्रेड के अंदर पोटेंशियल बहुत है दोस्तों। अगर शॉर्ट कवरिंग इंटैक्ट हुई तो हमें कम से कम भी ये ट्रेड 200 रुपये तक जाते हुए नज़र आ सकता है, ताकि हमारा टारगेट सिर्फ इस पर 148, 150, हद 160 लास्ट टारगेट हमारा होगा। मगर फिर भी अगर हमें होल्ड करने की पोजीशन कुछ मिला मौका तो हम इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं दोस्तों।
बाकी मार्केट सुप्रीम है, गिरते ही मार्केट के अंदर हमने एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाया है। और ये हमें क्या रिस्क और रिवार्ड हमारा मैनेज करते हुए हमें ट्रेड जो दिखा था, क्या हमें हमारा अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है या फिर हमें जो रिस्क हमने सोचा था इसके लिए या हमें वो इस पर देना पड़ेगा दोस्तों। तो लगभग आप देख सकते हैं लगभग जो हमारे यहाँ पे रिस्क है 17-18 पॉइंट का है, फाइनल डिसाइड हो गया है। देखिए मैंने बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बता दिया कि एंट्री मैंने एडवांस एंट्री थी, और उसके बाद हमने जिसको मल्टी टाइम फ्रेम पे चेक किया, उसके बाद दोबारा री एंट्री हमारी ये हुई। उसके बाद थोड़ा सा अगर पुल बैक करे इसी कैंडल के नीचे, ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा एसएल होगा। और मैंने इसको बफर जोन के साथ रखा था दोबारा सेटल करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इस ट्रेड के अंदर मैंने अपने आप को कैसे होल्ड किया। तो लगभग 18, 19 या 20 पॉइंट हमारे एसएल के थे अंदर। तो लगभग हम 1500 रुपये का लॉस लेकर इसके अंदर चल रहे थे कि 1500 का लॉस हमें इसके अंदर देना है। और इसके अंदर हमने कम से कम भी 4500 या 5000 हमने इससे लेके जाने हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या बनता है मार्केट के अंदर। दोनों चार्ट मैंने आपको दिखाया, स्पॉट का चार्ट भी और प्रीमियम का चार्ट भी। तो अभी के लिए मार्केट जो हमने 109 पे एंट्री की थी, 108 पे एंट्री की थी, लगभग 118 पे मार्केट ट्रेड कर रही है। 15 मिनट का चार्ट हमारा प्रीमियम पे चल रहा है, और मार्केट ने दोनों पे, प्रीमियम के चार्ट पे भी स्पॉट के चार्ट पे, दोनों पे एक ही जगह पे हमें एक अच्छी स्पॉट पे मार्केट ने अपने आप को रिवर्स किया है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है, हमारा स्टॉप लॉस खाती है या फिर हमारे रिवॉर्ड को हमें दे के जाती है दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ट्रेड करना पड़े, जब तक आपको अपने सेटअप पे अच्छा ट्रेड ना मिले तब तक वेट कीजिए। तो लगभग इसीलिए शायद हमें बहुत दिन के बाद एक अच्छा ट्रेड मिला, ताकि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आप अच्छे टाइम फ्रेम को, मल्टी टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ कर सके वो भी आप सीख सकें। उस वीडियो का कोई पर्पज़ नहीं जिससे आपको कुछ सीखने को ना मिले दोस्तों। तो देर से ही सही मगर एक अच्छी वीडियो अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपको आगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। देखते हैं मार्केट क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, वही जानती है उसको किस तरफ जाना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ अपने आप को बांध के चलना है, और कहीं पे हमारी बेल्ट टूट जाए तो अपने एसएल को हिट कराना, वरना उसके साथ अपने टंगे रहना और उसकी डायरेक्शन में भागना है। तो देख लीजिए, स्पॉट चार्ट भी साथ में मैंने दिखाया आपको दोबारा फिर से, और इसके बाद हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट हमें क्या करती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमें जिस तरह से अपने आप को काम करना सिखाया है, और जिस डायरेक्शन में हमें मार्केट ने बताया कि आज मैं मूव करने वाली हूँ, और हमने उसी तरह का ट्रेड अपने आप के सामने एग्जीक्यूट करके भी दिखाया है। तो वही चीज़ आप देख सकते हैं, हमारा रिस्क और रिवार्ड जितना था हमने मैनेज किया, और मार्केट ने हमारा जो टारगेट था 148, 150, 160 के टारगेट तरफ मार्केट बहुत अच्छी तरफ बढ़ रही है, और हमें हमारा रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मार्केट ने दिया है। हमने 1:2 पे तो कम से कम काम करना है, 1:3, 1:4 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम चाहें तो अपने ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही विदाउट रिस्क ट्रेड को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम कॉस्ट पे बढ़ जाएंगे, वो 108 या 110 की कॉस्ट पे, या जो भी रनिंग कैंडल है बिल्कुल उसके लो को ही हम अपना एसएल मान सकते हैं, लगभग 120 को। इससे क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ घर भी ले जाने को मिलेगा, और एक अच्छा ट्रेड भी हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग टेक्ट हुई तो हमारा ये ट्रेड काफ़ी दूर तक जा सकता है, लगभग 220 तक जा सकते हैं, तो वहाँ तक इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो दोनों कैंडल आप देख सकते हैं बैक टू बैक, तीन जैसे कहते हैं तीन वाइट शोल्डर जो बने हैं, नीचे से आप देखिए 3 ग्रीन कैंडल लगातार बनी है। इसके बाद एक हल्की सी ट्रेसमेंट तो बनती है, और जहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है ये टारगेट हमने दिखाया। तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन तो है मार्केट के अंदर, प्रीमियम के अंदर। स्पॉट चार्ट पे मार्केट पीवट पॉइंट पे पहुँच चुकी है एक, तो काफ़ी हद तक अगर चाहे तो हम यहाँ, वैसे तो एक टेक्निकल जो बोलते हैं यहाँ पे हमें बुक कर लेना चाहिए अपने ट्रेड को, अदरवाइज़ जो ट्रेल करने की हिम्मत, जिनका रिस्क एपेटाइट जैसा हो, वो इस ट्रेड को और भी होल्ड कर सकते हैं। और देखते हैं कहाँ तक ये मार्केट हमें इस रिवॉर्ड को हमें आज दे के जाती है दोस्तों। बाकी ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबे और बड़े पॉइंट्स जो है कैप्चर करने हैं दोस्तों। अदरवाइज़ आप नो डाउट आप 1:2 पे काम करें, बहुत अच्छा काम है ये, मगर अगर अच्छे ट्रेड 1:5, 1:10 के ट्रेड आपको कैप्चर करने हैं
तो आपको ट्रेलिंग करना सीखना पड़ेगा और ये ऐसे ही ट्रेडों के अंदर आपको करनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं कि रोज़ 1:2 मिले। आप जब ट्रेल करना सीख जाओगे तो आप 1:1 से भी निकलोगे, कई बार ऑन कॉस्ट भी निकलोगे। और इससे क्या होगा कि आपसे अच्छे ट्रेड जो आपको मिलने वाले हैं इन फ्यूचर वो कभी मिस नहीं होंगे। उससे क्या होगा कि आपका कई बार जो होगा कि 1:1 पे आप निकलोगे, मगर जब 1:10, 1:20 तक के ट्रेड, 1:15 तक के ट्रेड आपको मिलेंगे तो पिछले सारे जितने भी आपके 1:1 वाले ट्रेड आपने जो बुक किए हैं उनका सबका रिवॉर्ड आपको मार्केट एक दिन में देके जाएगी। तो लगभग 166 मैंने बोला था आपको कि 150 160 का टारगेट हमें दिख रहा है। और अगर शॉर्ट कवरिंग इंटैक्ट हुई तो ये हमें 200 तक भी दिखती है, मगर टेक्निकल एनालिसिस पे हमें यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। और उसके बाद मार्केट चाहे आसमान फाड़ दे, कहीं भी जाए, हमें इससे नहीं कोई मतलब। हमें अपने रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपने रिवार्ड को ग्रैब करना है और बंद करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है दोस्तों। तो देखिए 1:3 का ट्रेड लगभग हमें मिल चुका है, जिसपे हमें 20 पॉइंट का लॉस था। 1:08 पे हमारी एंट्री और लगभग 168 हम टच कर चुके हैं। तो 20 पॉइंट के ऊपर हमें लगभग 40-50 पॉइंट 1:2.53 का हमें ट्रेड मिल चुका है दोस्तों। अब जिसका रिस्क जितना एपेटाइट होगा वो उतना इसको होल्ड कर सकता है, ट्रेल कर सकता है दोस्तों। बाकी हम भी देखेंगे कि मार्केट हमें कहाँ तक लेके जा रही है। हाँ, इसको ऑन कॉस्ट मान के चलिए या फिर जो कैंडल अभी रनिंग कैंडल है इसका लो हम इसको आप ट्रेल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने देखा कि मार्केट ने लगभग 166 जो लगभग उसी टारगेट को हिट करके, और प्रीवियसली वहाँ से एक रिजेक्शन भी है, एक रेसिस्टेंस का काम भी है वहाँ पे। मार्केट ने वहीं से अपने आप को रेसिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ दोबारा आ रही है। पर मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। जो लोग पहले ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं कर पाए वो इस रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते, क्योंकि अगर ये कैंडल इसने 123 के नीचे क्लोजिंग दे दी तब हम मानेंगे कि ये मार्केट ने बिल्कुल ही फेक रनिंग दिखाकर, फेक अपट्रेड दिखाकर लोगों को ट्रैप किया और अब नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। मगर अगर मार्केट ने 120 125 यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया तो जो लोग रह गए थे वो यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे। टेक्निकल तो यही बोलता है अगर यहाँ पे होल्ड करती है पोजीशन तो यहाँ से हमें एक बार दोबारा एंट्री लेनी चाहिए और दोबारा शायद हमें मार्केट, जो मैंने बताया कि हमें 200 तक के टारगेट दे सकती है मार्केट, शायद वो हमें इस स्विंग के बाद मिल जाए। हमारा जो पेंडिंग जो टारगेट है 200 तक का, 220 तक का, शायद वो इस स्विंग में मिल जाए। मगर जिसका जितना रिस्क एपेटाइट वो उतना मैनेज करे। तो लगभग अभी 139 135 पे ट्रेड कर रही है मार्केट और हमें इस पर 120 तक के अपने आप को ट्रेल भी कर सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि यहाँ से अगर कोई अच्छी कैंडल मिले जिससे हमें दिखे कि हाँ कि अभी यहाँ से मार्केट दोबारा एक ऊपर के दोबारा रैली दिखाने वाली है। तो ये देखिए जैसे मैंने बताया ये 3 स्पॉट हमें नज़र आई स्पॉट चार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमने इस ट्रेड के अंदर एंट्री ली थी और इसी चीज़ को हमने प्रीमियम के अंदर भी देखा। ये मैं एक देख रहा हूँ इन फ्यूचर की शायद मार्केट कुछ ऐसा बिहेव ना कर दे और यहाँ से आगे फिर दोबारा एक अपट्रेंड शुरू करे। बाकी मार्केट से प्रीमियम हमें तो सिर्फ जजमेंट करनी है। यहाँ पे 2 व्यू मैंने बनाए थे कि या तो मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे जा सकती है या इसको ब्रेक करके इसी को रेजिस्टेंस मारते हुए दोबारा एक नया प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये ट्रेड के पीछे हमारा ये लॉजिक और उस लॉजिक के ऊपर हमने काम किया और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए हमने अपनी एंट्री को बनाया और एग्जीक्यूट किया, जिस पे हमें 1:3 तक का ट्रेड भी मिल रहा है और इस कैपिटेट के अकॉर्डिंग हमें इस पर 1:5 भी मिल सकता है अगर हम इसको सही ढंग से मैनेज करेंगे। अब देखिए स्पॉट पे और प्रीमियम पे मैं दोनों पे दिखा रहा हूँ कि कैसे मार्केट ने बिल्कुल उसी जगह से रिएक्शन दिया जैसे स्पॉट पे रिएक्शन दिया वहीं पे प्रीमियम पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, प्रीमियम का चार्ट, स्पॉट का चार्ट, मल्टी टाइम फ्रेम। आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको इस ट्रेड से, इस वीडियो से। कई दिनों के बाद ज़रूर मिली है मगर जो भी डाला है कंटेंट वो आपके मतलब का है, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो से। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका अपना चैनल द चार्ट चैनल, जैसा नाम वैसा काम, और मल्टी टाइम फ्रेम के साथ कैंडल को कैसे रीड करना है हमने काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और एक अच्छे कैपिटल को बचा के रखिए, क्योंकि ऐसे मार्केट के अंदर हमारी जो कैपिटल है वो बर्न हो जाती है और सही टाइम पे हमारे पास कैपिटल नहीं रहती काम करने के लिए। तो जब तक ट्रेड ना मिले तब तक एंट्री नहीं, तब तक वेट कीजिए और अच्छे ट्रेड की
वेट करके जब अच्छा ट्रेड मिले तो फुल क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट कीजिए, जैसे कि हमने आज किया। और यहाँ से ऊपर से हाई और लो भी हमने देखा, ये मार्क किया था जिस पे हमने 50% का एक रिजेक्शन भी नज़र आ रहा था। तो ऐसे काफ़ी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम चेक करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।